नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर औरैया से है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और साथ ही 10 जनवरी को थाना कोतवाली औरैया एसओजी और साथ ही सर्विलांस की संयुक्त टीम ने थाना कोतवाली औरैया पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में ऋषभ गौतम उर्फ बादशाह, ध्रुव सक्सेना और रवि गुप्ता उर्फ टंटन शामिल है। गिरफ्तारी थाना कोतवाली औरैया क्षेत्र अंतर्गत कखावत मोड़ के पास की है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी तथा पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। आपको बता दें, सूचना मिलते ही उच्च अधिकारी और थाना दिव्यापुर पुलिस मौके का निरीक्षण किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया। घायल आशुतोष तिवारी पुत्र स्वर्गीय राजकुमार तिवारी निवासी करमपुर थाना कोतवाली औरैया की तहरीर के आधार पर कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि करीब 1.5 माह पूर्व ग्राम करमपुर में आशुतोष तिवारी के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें रवि गुप्ता उर्फ टंटन घायल हो गए थे। इसी रंजिश में बदला लेने की नियत से अभियुक्तों ने 10 जनवरी को आशुतोष तिवारी का पीछा किया और दिव्यापुर पुलिया के पास उसकी कार रोककर ऋषभ गौतम ने जान से मारने की धमकी दी थी। और पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। गिरफ्तारी वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक और साथ ही उप निरीक्षक जाकिर हुसैन, राजकुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, उप निरीक्षक राम मनोज द्विवेदी सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। दिनांक 10 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली औरैया में सूचना प्राप्त हुई थी कि दिव्यापुर नहर पुलिया के पास में एक व्यक्ति जो कि कार में सवार थे, उनको कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारी गई है। तत्पश्चात जो घायल थे उनका नाम आशुतोष तिवारी पुत्र स्वर्गीय राजकुमार तिवारी निवासी करमपुर थाना कोतवाली औरैया। तत्काल इनको जो है उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जिनकी स्थिति पूर्णतः खतरे से बाहर बताई गई और उसके बाद में उनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा अंतर्गत धारा 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 3 अज्ञात व्यक्ति जो 2 वाहन पे आए थे, उन्होंने उनके ऊपर में अवैध तमंचे से फायर किया। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली औरैया की टीम व एसओजी सर्विलांस की टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा बृहद स्तर पे जनपद में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया गया, जिससे जो 3 अभियुक्त हैं ये प्रकाश में आए थे, जिनकी गिरफ्तारी दिनांक 14 जनवरी 2026 की रात्रि को की गई। तीनों अभियुक्तों के नाम है ऋषभ गौतम उर्फ बादशाह पुत्र कल्लू निवासी नारायणपुर कोतवाली औरैया, उम्र 21 वर्ष, ध्रुव सक्सेना पुत्र नितिन सक्सेना निवासी नारायणपुर थाना कोतवाली औरैया, उम्र 21 वर्ष, रवि गुप्ता उर्फ टंटन पुत्र रामकुमार गुप्ता निवासी नारायणपुर थाना कोतवाली औरैया, उम्र 25 वर्ष। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा ये बताया गया है कि लगभग 1.5 महीना पहले इन लोगों की जो है वादी आशुतोष तिवारी से कुछ कहासुनी और मारपीट हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने रेकी करके उसको जो उसकी गाड़ी पे 3 फायर किए अवैध तमंचे से, जो कि एक उसके आशुतोष तिवारी मजरूब के पैर में लगा और 2 गाड़ी में जाके राउंड्स लगे। आपराधिक इतिहास तीनों अभियुक्तों का कुछ इस प्रकार है। अभियुक्त ध्रुव सक्सेना के विरुद्ध में 4 मुकदमे पंजीकृत हैं, ऋषभ गौतम के विरुद्ध में 1 और रवि गुप्ता और टंटन के विरुद्ध में 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। इस घटना के अनावरण में इस घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी, एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक अवैध देशी पिस्टल 32 बोर और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। हमीरपुर जनपद में राट कस्बे के सिकंदरपुरा इलाके में अत्यधिक मोबाइल के प्रयोग के और साथ ही इसके दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम का मामला सामने आए हैं। सिकंदरपुरा इलाके के निवासी 20 वर्षीय युवक की आज बुधवार को अचानक हालत बिगड़ गई और वह अजीब सी हरकतें करने लगा और विभिन्न प्रकार के गीत ही गाने लगा। युवक की अजीब हरकतें और ज्यादा हालत बिगड़ते देखकर परिजनों ने उन्हें आनन फानन में इलाज हेतु राट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। राट कस्बे के सिकंदरपुरा इलाके के निवासी रमेश ने राट सीएचसी में जानकारी देते हुए बताया कि वह और उसका पुत्र 20 वर्षीय पुत्र अमृतपाल मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बताया जा रहा आज सुबह उसके पुत्र अमृतपाल की अचानक हालत बिगड़ गई और वह अजीब सी हरकतें करने लगा, विभिन्न प्रकार के गीतों को गुनगुनाते हुए गाने लगा, जिसके बाद उसे तत्काल राट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पबजी गेम नहीं बता दी, मुझे गलत चले लगे रहते, वो जना चलाता था। अच्छी बात नहीं मानता था। मोबाइल रहता था क्या इसके पास? मोबाइल काम करता था
परसों से तक काम किया सब कुछ। अच्छा। कल से लगा था। ये पबजी गेम कौन सा गेम? अरे वो पबजी गेम की बता दी मुझे, गलत चले लगे रहते वही है ना, चलाता था। किसी की बात नहीं मानता था भाई। मोबाइल रहता था क्या इसके पास? हाँ, मोबाइल काम करता था वहाँ। अभी परसों से तक काम किया सब कुछ। अच्छा। कल से लगा था। ये पबजी गेम कौन सा गेम? अरे वो पबजी गेम की बता दी मुझे, गलत चले लगे। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मंगलौर कला के पास दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में पति पत्नी और मासूम बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़कों पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला महोबा जनपद के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मंगलौर कला गांव के पास दो तेज रफ्तार बाइकों के बीच हुई सीधी भिड़ंत ने खुशियों भरे सफर को दर्दनाक हादसे में तब्दील कर दिया। इस हादसे में 2 मासूम बच्चों के माता पिता समेत कुल 4 लोग लहूलुहान पाए गए। हादसे का शिकार हुआ एक परिवार खेरारी गांव का रहने वाला है। 35 वर्षीय पुष्पेंद्र अपनी पत्नी जामवती और 6 वर्षीय बेटे प्रतीक के साथ बाइक से वापस अपने गांव लौट रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी बाइक मंगलौर कस्बे के पास पहुंची तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई। दूसरी बाइक पर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का रहने वाला लिखा और साथ ही 21 वर्षीय अभिषेक प्रजापति सवार थे। बताया जा रहा कि अभिषेक अपनी बहन को लेने के लिए मंगलौर कला गांव जा रहा था। स्थानीय लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए डायल 112 को सूचना दी, एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर ले जाया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया है, लेकिन 21 वर्षीय अभिषेक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। हमारे साथ घटना हुई, मोटरसाइकिल से घटना हुई। अभिषेक नाम है। कहाँ की रहने वाली? ददगांव, ग्राम ददगांव, जिला टीकमगढ़। कहाँ जा रही थी आप? जी मंगलौर आ रहे थे बहन को लेवानी। कहाँ की रेफर कर दिया? जी झांसी के लिए रेफर कर दिया। झांसी के लिए। दूसरे पेशेंट आप ही के साथ हैं? कौन? नहीं, हमारे साथ हैं। खबर चंदौली से है, जहां अलीनगर थाना क्षेत्र के एक बुलेट शोरूम में मालिक ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर की है। पीड़ित थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है। बुलेट शोरूम के मालिक अखिलेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ पुलिस को लिखित तहरीर के माध्यम से शिकायत की है। शोरूम के मालिक ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया और उसके साथ गाली गलौज के साथ लात घूसों से जमकर उसकी पिटाई की, जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे ने बताया कि फाइनेंस कंपनी की कर्मचारी और शोरूम के मालिक दोनों पक्षों से लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार गुप्ता है, मैं श्री राम कंपनी से फाइनेंस करता हूँ। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि कस्टमर ने फाइनेंस गाड़ी कराई थी, उन्होंने बोला मैं कैश कराऊंगा। ये बात मुझे पता नहीं थी, मैंने फाइनेंस करके कर दिया। ठीक है, अब वो उनकी टीएससी से बात हुई कस्टमर से। कस्टमर बोला भैया मैं कैश कराऊंगा गाड़ी, आप कैश पेमेंट करा दीजिए। ठीक, कस्टमर ने कैश पेमेंट शनिवार को कर दिया। पेमेंट शनिवार को उनके खाते में कर दिया। ठीक है, भैया बाहर गए थे, आज आए हैं, वो फाइल देखे हैं और हमको बुला के बोले क्या दिक्कत है। मैंने बोला सर ये कैश हो गई है गाड़ी, फाइनेंस नहीं हुई है। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, 3-4 पड़ाका मारा, बोला कि मैं अभी जान से मतलब हमला भी गिरा भी दिया, जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। यही बात है। अभी आप थाने पे आए, लिखित तहरीर देंगे, हाँ, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं नया चाहता। तहसील सहावर के सभागार में बुधवार को गरीब एवं असहाय लोगों को सर्दी से राहत दिलाने के उद्देश्य से 1000 कंबलों का वितरण किया गया है। इस अवसर पर अमापुर विधायक हरिओम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है। कड़ाके की ठंड में कंबल गरीबों के लिए बड़ी राहत होती है और शासन निरंतर ऐसे जल कल्याणकारी कार्य करता रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी SN त्रिपाठी व क्षेत्रीय लेखपाल पंकज यादव ने कहा कि जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिले, इसके लिए प्रशासन उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने वितरण व्यवस्था की सराहना करते हुए अधिकारियों को पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार धनवीर सिंह, रजिस्ट्रार और साथ ही कानूनगो विनय सक्सेना, कस्बा लेखपाल पंकज यादव, लेखपाल कुलदीप कुमार और साथ ही नवरतन सिंह, मोहित कुमार, अमित कुमार, अनुपम विष्ट और साथ ही कमल गौतम सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ।
महोबा जिले में चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस को भी चकरा दिया था, लेकिन खाकी की पैनी नजर और गहन पूछताछ ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। आपको बता दें, थाना खन्ना क्षेत्र के ग्राम केहरा में एक सराफा व्यापारी द्वारा दर्ज कराई गई चोरी की रिपोर्ट फर्जी निकली है। पुलिस ने खुलासा किया है, वादी ने गिरवी रखे जेवरात वापस ना करने पड़े, इसलिए खुद ही चोरी का झूठा ड्रामा रचा था। आपको बता दें कि बीते 9 जनवरी को ग्राम केहरा निवासी साहिल सोनी ने थाना खन्ना में सूचना दी थी। बीते 8 जनवरी को मध्य रात्रि अज्ञात चोर ने उसके घर से स्थित सोने चांदी की दुकान में धावा बोल दिया है। साहिल ने पुलिस को बताया कि चोर दीवार फांद कर छत के रास्ते घर में घुसे और उसकी दादी के हाथ पैर बांध दिए और अलमारी का ताला तोड़कर 40 ग्राम सोना, 3.5 किलो चांदी और 30,000 रुपए नगद उड़ा ले गए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 305A BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में गठित विशेष टीम स्वाट एवं सर्विलांस टीम ने जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तो उन्हें कई तकनीकी खामियां मिली हैं। चोर के प्रवेश करने के तरीके और वादी के बयानों में काफी विरोधाभास था और साथ ही जब पुलिस ने वादी साहिल सोने से कड़ाई से पूछताछ और साथ ही मैंने वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया। सीओ अरुण कुमार ने बताया कि साहिल ने स्वीकार किया है कि उसके स्वर्गीय पिता नरेश चंद्र सोनी ने कई लोगों के सोने चांदी के जेवरात गिरवी रखे थे। पिता की मृत्यु के बाद लोग अपने जेवरात वापस मांग रहे थे, उन कीमती आभूषणों को वापस ना करना पड़े, इसी नियत से साहिल ने घर में ही चोरी की फर्जी कहानी बुनी है। उसमें खुद ही अलमारी का ताला तोड़ा और सामान छिपा दिया ताकि वह ग्राहकों को बता सके कि सारा माल चोरी हो गया है। और साथ ही खन्ना पुलिस ने इस फर्जी प्रकरण का सफल अनावरण करते हुए साहिल सोनी के खिलाफ भ्रामक सूचना देने और साथ ही पुलिस को गुमराह करने के आरोप में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या बात हुई, कैसे कैसे क्या किया, सही सही बताना। चलो। पहले सर हमने अम्मा के हाथ पैर बांधे, इसके बाद हमने अलमारी को तोड़ा ऊपर से, उसमें सामान कहाँ से तोड़े थे? पेचकस से खोला। अच्छा, कब किए थे सर? 8/1/26। अच्छा, फिर वह सामान हमने निकाला। क्या क्या निकाले? वही जो लिखाए थे। क्या क्या? 3.5 किलो चांदी सर और 40 ग्राम सोना। अच्छा, और रुपया? रुपया सर वहीं रखे थे तो वो उठा लिए थे मैंने। रुपए कितने लिखाए थे? रुपए जो मिले थे, मतलब जो रखे थे वहाँ वो भी मैंने ले लिए थे। जो रुपए वहाँ दादी के रखे थे वो मैंने ले लिए थे। कौन ले लिया? नहीं। अच्छा, कितना था? सर 25,000 से। अच्छा, तो क्या तुम्हारा प्लान था, काहे ऐसा किए? गहन न देना पड़ी इसके लिए। कितने लोगों का गहन है तुम्हारे पास? वो 50, 60, 70 लोगों का। अच्छा, मुकदमा लिखाने को कौन सलाह दिया? चाचा, बड़े पापा लोग, ये लोग। तो क्या उनको जानते, मैंने उनको मालूम था कि चोरी हुआ है कि फर्जी लिखा रहे हो? नहीं सर। उनको क्या मालूम था? यही मालूम था कि चोरी हुई। ठीक। अवगत कराना है कि दिनांक 9/1/2026 को श्री साहिल सोनी निवासी गांव केहरा थाना खन्ना द्वारा थाना खन्ना पर सूचना दी गई कि 8/9/1/2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर में सोने चांदी के आभूषण व 30,000 रुपये नकदी चोरी कर ली गई है, जिस पर थाना खन्ना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रारंभ की गई। घटना के अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा प्रबल प्रताप सिंह महोदय द्वारा सर्विलांस SOG फील्ड यूनिट व थाना खन्ना पुलिस की एक संयुक्त टीम गठित की गई, जिस पर टीमों द्वारा संयुक्त रूप से जब घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए वादी से विस्तृत रूप से पूछताछ की गई तो वादी के द्वारा बताए गए घटनाक्रम की पुष्टि न होने पर पुष्टि नहीं हुई तथा पुष्टि न होने पर जब वादी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटना की मनगढ़ंत कहानी इस उद्देश्य से बनाया जाना बताया गया कि उसके पिता श्री नरेश चंद्र सोनी द्वारा काफ़ी संख्या में गांव केहरा व आसपास के क्षेत्रों का जेवरात गहन रखा हुआ था। श्री नरेश चंद्र सोनी की 2021 में कोरोना के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिस पर गहन रखा हुआ जेवरात वादी द्वारा हड़प करने के उद्देश्य से एक चोरी की झूठी कहानी बनाकर थाना खन्ना पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वादी द्वारा झूठी सूचना दर्ज कराए जाने के संबंध में विधिक प्रावधानों के तहत उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना से घटना का सफल अनावरण किया गया है।
बिलग्राम में मकर संक्रांति व आगामी स्नान पर्वों को लेकर गंगा नदी की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने के उद्देश्य से आज बिलग्राम क्षेत्र में गंगा नदी का स्टीमर के माध्यम से सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सीओ बिलग्राम रवि प्रकाश सिंह एवं कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार राय स्वयं नदी में उतरकर हालात का जायजा लेते नजर आए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गंगा नदी के जलस्तर, स्नान घाटों की स्थिति, नावों व स्टीमर संचालन और साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं को बारीकी से अवलोकन किया। घाटों पर मौजूदा पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को भी कहा गया। गंगा घाटों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया जाएगा। प्रशासन के इस स्टीमर निरीक्षण से साफ है कि गंगा स्नान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। खबर हरदोई से है, जहां नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला को बेनीगंज बुलाकर एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से लहूलुहान हो गई है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने शिवम नाम के युवक पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनपद उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र के करीमाबाद निवासिनी रामा सिंह पत्नी धीर सिंह ने बेनीगंज कोतवाली पहुंचकर थाने में शिकायती पत्र देते हुए कहा कि 13 जनवरी को मैं अपने घर से दवा लेने के लिए घर निकला था। इस दौरान शिवम नाम के युवक का कॉल आया और नौकरी दिलाने की बात कहकर बेनीगंज रेलवे क्रॉसिंग समीप मुझे बुलाकर धारदार हथियार से शिवम ने हमला कर दिया। कोतवाली ओम प्रकाश सरोज ने बताया कि पीड़ित रामा की तहरीर पर शिवम नाम के युवक पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कॉलेज से वापस जाते समय 2 छात्राओं से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर मारा पीटा। छात्राओं ने शोर मचाने पर भागे आरोपी। 2 बाइकों पर सवार होकर आए थे आरोपी। इंटर व हाई स्कूल की स्टूडेंट थी दोनों छात्राएं। सकरन की सूर्य प्रताप इंटर कॉलेज गड़ोसा की थी छात्राएं। छात्राओं की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस और सीतापुर के सकरन थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा। खबर महोबा से ही, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ प्रशासनिक टीम की कार्रवाई। एंटी इलीलिंग और साथ ही माइनिंग ड्राइव के तहत पकड़े गए 3 ट्रैक्टर सहित 1 जेसीबी मशीन। एसडीएम के निर्देश पर गठित पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर पकड़े वाहन। अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर व जेसीबी मशीन को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की गई प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हुआ हड़कंप। शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पट्टे की जमीन पर दबंगों द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस अवैध कटान और प्रशासनिक अनदेखी से आहत होकर एक महिला की मौत हो गई है। मामला थाना मिर्जापुर क्षेत्र का है। थाना मिर्जापुर क्षेत्र के ग्राम थारथर मई में पट्टे की जमीन को लेकर विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। पीड़ित पट्टेदार का आरोप है कि ग्राम मुड़ैया गुजरान स्थित गाटा संख्या 369 में उन्हें विविध पट्टा मिला था और साथ ही जहां उन्होंने फलदार और यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए थे। पीड़ितों के अनुसार गांव के ही कुछ दबंगों के द्वारा करीब 200 पेड़ काट डाले गए हैं। सूचना देने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही कटान रुकवाया गया, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों का आरोप है कि 2 जनवरी को लेखपाल और तहसीलदार ने बुलाया मगर मामला टाल दिया गया। इसी बीच 13 जनवरी की रात दबंगों ने दोबारा हमला बोलते हुए करीब 1000 पेड़ काट डाले हैं और साथ ही इस घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित परिवार की महिला को गहरा सदमा लगा है। रात करीब 12 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई है। पीड़ित ने बताया कि हमारी पट्टे की जमीन है, उस पर हमारे लगाए गए पेड़ काट लिए गए हैं। हम थाने से लेकर तहसील तक दौड़ते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। रात में फिर पेड़ काटे गए हैं और इसी सदमे में हमारी मां की मौत भी हो गई है। वहीं जब इस मामले में तहसीलदार जलालाबाद के एसडीएम प्रभात राय से बात की गई तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए एसडीएम प्रभात राय ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है। तहसीलदार को मौके पर भेजा गया है। रुपए मांगने का आरोप पूरी तरह असत्य है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। शाम का तो फिर सुबह आई हो वैसे 4 दिन तो वैसे चक्कर काटे। एक दिन गए तो बीएलओ लोगों ने मीटिंग थी तो उसमें एसडीएम साहब बैठे थे, तो उनसे हमने कागज दिखाया जाए, फिर हमें एकांतम बुलाओ तो 2 लाख रुपए की मांग करी। और जब जो है रुपये ने हमने कहा हमारे पास भाई ना है, हमारे मतलब माता जी बीमार हैं, हम लोग मतलब परेशान है, हमारे तीन ना ही कोई पैसा है, तो मैं जो है फिर कागज देखो तो मतलब फेंक दोगे, फर्जी तुमने पट्टा करा लिए। हमने थोड़े फर्जी करा लिए, जो आप लोग ने करे फर्जी हुए कैथली हुए, जा तो मान लो आप लोग जानते हो, हमें तो ना जाके बारे में जानकारी। अब तो स्थिति पेड़े जो है मतलब कट रहे फटाफट। अब वही सारा तो आइए, सारा ना बताओ दमंग काटत कहीं पुलिस जात रुकवा तो दमंग फिर ना मानते, फिर काटत
शिकायत की डीएम को? हाँ, शिकायत डीएम साहब को भी की, और खाना जो है यहाँ तहसीलों में करी, थाने में करी, हर जगह शिकायत का, तो कोई सुने दुना नहीं है। खबर सीतापुर से है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला तहसील प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई से मचा हड़कंप। अतिक्रमणकारियों ने खुद ही हटाना शुरू किया अतिक्रमण। नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई बुलडोजर कार्रवाई। पिसावा चौराहे पर हुई बुलडोजर कार्रवाई। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। जनपद के थाना पिसावा क्षेत्र का पूरा मामला आपको बता दें। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार वॉल्वो बस ने बाइक को मारी टक्कर। वॉल्वो बस अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे उतरी है। पीछे से आ रही कार बस से टकराई। बाइक सवार घायल युवक को हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला, जांच में जुटी और साथ ही मानिकपुर थाने क्षेत्र के तिवारीपुर के पास हुआ यह हादसा। उत्तरायणी मेले के दूसरे दिन भी कलाकारों ने मचाया धमाल। स्थान सितारगंज उधम सिंह नगर। आपको बता दें, सितारगंज आज मेले के दूसरे दिन में उत्साह और उमंग का वही रंग देखने को मिला। यहाँ पर क्षेत्रवासियों के साथ साथ दूर दराज से आए दर्शकों ने भी मेले का भरपूर आनंद उठाया। सुबह से ही मेले परिसर में भारी भीड़ उमड़ी रही और साथ ही मंच पर प्रस्तुत कलाकारों ने अपने शानदार गीत, नृत्य और लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम से ऐसा समा बांधा कि दर्शक झूम उठे। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों की थाप पर कलाकारों ने ऐसी प्रस्तुतियां दी कि पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दर्शकों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद लिया और बार बार तालियों को बजाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मेले में सुरक्षा एवं व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस तरह उत्तरायणी मेले का दूसरा दिन भी पूरी कला, संस्कृति और मनोरंजन के धमाकेदार कार्यक्रमों का नाम रहा है। अब सबकी निगाहें मेले के तीसरे दिन होने वाले मुख्य आकर्षण के केंद्र पर टिकी हुई। वहीं उपस्थित कार्यकारिणी के अध्यक्ष हेमंत बोरा ने बताया कि हम हर वर्ष बड़ी ही मेहनत के साथ मेले की शुरुआत करते हैं और हमें इसमें बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है। जो ये मेला है केवल ये नाच गाना डांस तक ही नहीं है। वो अच्छी बात है कि हम अपनी संस्कृति के अनुसार यहाँ पर अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हुए दूर दूर से जो कलाकार हैं उनको बुलाते हैं और उनसे परिचित करवाते हैं। अपने समाज में तो वो रहते ही रहते हैं और जो अन्य समाज हैं उनको भी हम लोग बुलाते हैं और उनसे भी उनको रूबरू करवाते हैं। एक समाज को एक संदेश जाता है कि हमारी कैसी संस्कृति है, हमारे कैसे संस्कार हैं, हमारी कैसी परंपरा है और समाज को संगठित होने में यह एक अहम भूमिका निभाता है। हम लोग कल इसका उद्घाटन था, एक रंगी यात्रा भी थी, काफ़ी संख्या में लोग थे, बहुत अच्छी झांकियाँ थी। आज माया उपाध्याय और अन्य कलाकार यहाँ पर हमारे साथ थे। कल इसका तीसरा और अंतिम दिन होगा। कल कई विभिन्न स्कूलों के कार्यक्रम हैं और जिससे कि उनका उत्साहवर्धन हो, आगे वह अपनी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाए। तो इस तरह से ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कल संपन्न हुआ।
भागलपुर जिले में मकर संक्रांति पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा पर्व को लेकर जिले भर में उत्सव का माहौल और साथ ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। जहां लोगों ने स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और सुख समृद्धि की कामना की। घर घर में पारंपरिक व्यंजन बनाए जा रहे हैं। वहीं बाजारों के भी खास रौनक देखने को मिल रही। शहर के प्रमुख बाजार समेत जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी फुलवरिया चौक पर मकर संक्रांति को लेकर विशेष चहल पहल रही है और साथ ही चौक के आसपास लगी दुकानों पर दही, तिलकुट, तिलवा, गुड़ और चूड़ा की बिक्री जोरों पर है। दुकानदार सुमित कुमार यादव के अनुसार इस बार की मकर संक्रांति को लेकर दही और तिल ने सभी साथी उत्पादों की मांग पिछले कई वर्षों की तुलना में अधिक है। दुकानदार ने बताया कि मांग बढ़ने के कारण दही, तिलकुट और तिलवा के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले दही सस्ते दामों में मिल जाता था, वहीं अब इसके रेट में भी वृद्धि दर्ज की गई है। तिलकुट और तिलवा जो मकर संक्रांति का मुख्य प्रसाद माने जाते हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसके बावजूद लोगों की खरीदारी में भी कोई कमी नहीं देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि हमारी संस्कृति परंपराओं से जुड़ा एक उत्सव है। दही, तिल का सेवन स्वास्थ्य के लिहाज से लाभकारी माना जाता है, इसीलिए लोग महंगे दामों के बावजूद ही इन्हें जरूर खरीद रहे हैं। कुल मिलाकर मकर संक्रांति के अवसर पर भी भागलपुर जिले में उत्साह और उमंग का माहौल है। अपना ऐश मौज कीजिए, इसी तरह पर्व त्योहार और उल्लास से मनाइए। कैसे कैसे रेट है आपका? रेट मेरा 300 है, 400 है, 200 है, जैसा क्वालिटी। दही का रेट क्या है? दही 120 है, 120। अच्छा, कहाँ पे ये दुकान है? ये गाउडबाग चौक। अच्छा, मंडल मिष्ठान भंडार नाम है दुकान का। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? राजन सिंह। क्या करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं। स्टाफ है क्या? नहीं, ऑनर हुए। ऑनर हुए। क्या क्या रखे हैं आप? वो तो आप देख ही रहे हैं, खास्ता तिलकुट है, डोडा बर्फी है, शाही लड्डू है। ये चौक का सबसे पुराना दुकान है, सबसे फेमस क्वालिटी यहाँ मिलता है। क्या भागलपुर में जितने भी दुकानें हैं सबसे फेमस है आपका दुकान? फेमस तो ये एरिया में फेमस है, इस चौक पे फेमस है। अच्छा, ठीक। कैसे ही कि जो है पर्व बहुत अच्छा है, खाने पीने वाला है और जहाँ तक जो है पब्लिक मेरे पास बहुत आया और हम सस्ते में सस्ते दिए और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। क्या क्या है, कैसे कैसे रेट है ये आप लोग का दही का? तिलकुट 120 रुपया पैकेट, 240 का केजी। दही 120 और तिलवा 120 और वो जो है 130 रुपया पैकेट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। कहाँ ये दुकान है? ये डाकबाग चौक। अच्छा, भागलपुर। ठीक। भागलपुर राष्ट्रीय सेवा योजना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में भागलपुर जिला अंतर्गत रहने वाले 30 एनएसएस स्वयं सेवक सेविकाओं का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। प्रशिक्षण के तीसरे दिन स्वयं सेवकों को आग लगने के प्रकार और साथ ही बुझाने के विभिन्न तरीके, धुएं में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के उपाय, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आग से मवेशियों को, फसलों को सुरक्षा और साथ ही फायर मॉक ड्रिल, आग लगने के बाद घायलों को अस्पताल, पूर्व प्राथमिक चिकित्सा तथा फायर मॉक ड्रिल में टीम संरचना की जानकारी दी और साथ ही प्रशिक्षण के दूसरे दिन आयोजित औपचारिक विशेष उद्घाटन सत्र में मारवाड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर संजय झा और साथ ही पूरनवाल बाजोरिया महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश वर्मा उपस्थित रहे। इसी दिन विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी और जनसंपर्क अधिकारी सहित अन्य वरीय पदाधिकारी को भी प्रशिक्षण का निरीक्षण किया तथा तीसरे दिन विश्वविद्यालय के पादप विज्ञान विभाग ने डॉक्टर विवेक सिंह ने पादप विज्ञान एवं आपदा प्रबंधन विषय पर विशेष सत्र को संबोधित किया है। बहुत सारे प्रोग्राम्स ये करवा रहे हैं। अभी एनआईसी कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का की भी जिम्मेवारी इनको मिली है। हमारे एसडीआरएफ टीम के बड़े पदाधिकारीगण और एनएसएस के वॉलंटियर्स जो कि विभिन्न महाविद्यालयों से यहाँ आए हैं आपदा मित्र की ट्रेनिंग के लिए। और इस ट्रेनिंग का जैसा कि आप देख रहे हैं कि सफल संयोजन हमारे राहुल जी कर रहे हैं। राहुल जी की कार्य क्षमता की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। ये किसी भी चीज़ को, कार्य रूप को सोचते हैं और फिर उसको अंजाम तक, मुकाम तक पहुंचाते हैं। अभी जो मैंने कहा कि नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जिसमें 15 राज्यों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं और भागलपुर विश्वविद्यालय को यह जिम्मेवारी मिली है
मैं डॉक्टर राहुल कुमार, एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर। आपको पता है कि पूरे देश हमारा जो आपदा के लिए अभी तैयार हो रहा है। हमने विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें एक लक्ष्य यह भी है कि हमारा देश आपदा से लड़ने के लिए सशक्त बन सके। उसी कड़ी में पूरे देश में हमारे एनएसएस स्वयंसेवकों को, एनसीसी कैडेट्स को, भारत स्काउट गाइड के मित्रों को आपदा मित्र का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और भागलपुर जिला में 300 एनएसएस स्वयंसेवकों को आपदा मित्र के प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। उनके प्रशिक्षण का आज तीसरा दिन है और एसडीआरएफ के 7 सदस्य हैं जो ट्रेनर के रूप में उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रत्येक दिन का कोर्स निर्धारित है। आज तीसरे दिन का जो पाठ्यक्रम है वो प्रशिक्षण उनका चल रहा है। विषय बता दीजिए सर। मैं डॉक्टर राहुल कुमार, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर टीएमयू भागलपुर। भागलपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर मां आनंदी संस्थान की ओर से सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही सैंडस्क कंपाउंड स्थित एरोबिक्स स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 500 जरूरतमंद परिवारों के बीच गर्म ऊनी कपड़े, कंबल एवं महाप्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के सदस्यों ने जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई। इस मौके पर संस्थान की प्रिया सोनी ने बताया कि मां आनंदी संस्थान द्वारा इस तरह का कार्यक्रम हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। आज मां आनंदी संस्था के लिए अत्यंत सौभाग्यपूर्ण दिन रहा। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मां आनंदी संस्था की ओर से 500 से अधिक जरूरतमंद के बीच, भाइयों एवं बहनों के बीच में गर्म कपड़े, नए कंबल का वितरण किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और इन सभी को मां आनंदी संस्था के सभी सदस्यों के द्वारा प्रेम, करुणा और जो सहायता के भाव से दिया गया, ये बहुत ही अपने आप में एक अनोखा है। और आज जो है संस्था के कई जगह से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं और हमारी संस्था हर वर्ष जो है इस दिन में जो है काफी कार्य करती है। और इन लोगों को जो ये भोज्य सामग्री जो सभी के बीच में आज महाप्रसाद का वितरण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये कम्बल और भोज्य सामग्री के बाद जो इन लोगों के चेहरे की ये मुस्कान और इन हाथों से जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये हमारे संस्था के लिए यह दिन और भी अविस्मरणीय बन गया। जब मुझे याद है, जब 4 साल पहले हम लोग 4 से 5 लोग इस दिन में जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे और ये बताते हुए और ये देखते हुए मुझे खुद बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। जो आज हम लोग 100 की संख्या में नहीं, 1000 की संख्या में है और सिर्फ एक परिवार नहीं, जिले के कई परिवार से, जिला ही नहीं कई राज्यों से आज जो है यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं और कई राज्यों के सहायता से आज हम लोग 500 से अधिक लोगों को आज कम्बल वितरण कर रहे हैं। और मुझे ये बोलते हुए थोड़ा भी संकोच नहीं हो रहा है और वह दिन दूर नहीं जब हमारा जो एक यहाँ के जो इस जिला के ही नहीं बल्कि अन्य जिला व राज्यों की महिलाएं मां आनंदी संस्था से जुड़कर स्वस्थ बनेगी, आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगी और वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत देश पुनः विश्व गुरु के रूप में उभर कर एक बार आएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भागलपुर में कला एवं संस्कृति विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण लोक संस्कृति पर आधारित 2 दिवसीय मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आपको बता दें, विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार, डिप्टी कलेक्ट्रेट सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान जिलाधिकारी समेत सभी पदाधिकारियों ने जिलावासियों और साथ ही उनको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे आयोजन में ग्रामीण लोक संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा मिलता है। महोत्सव के दौरान भागलपुर के स्थानीय कलाकारों ने अंगिका लोकगीतों की शानदार प्रस्तुति दी, जिससे दर्शकों ने उसको भाव विभोर कर लिया और साथ ही अंगिका गीतों और साथ लोक गीतों से सजे इस कार्यक्रम ने पूरे माहौल को सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। अन्य श्रोतागण, मकर संक्रांति एक ऐसा उत्सव है जब माना जाता है कि
मौसम का भी परिवर्तन होता है और साल का भी परिवर्तन होता है। इसे पूरे देश भर में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, लेकिन मनाया सभी क्षेत्रों में जाता है। तो ये हमारे देश की एक रूपता को दर्शाता है और ये सदियों से मनाया जाता है। ये दिखाता है कि हमारे देश की क्षेत्रीय विशेषताएं अलग अलग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वस्त्र पहनने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है, त्यौहार मनाने का तरीका अलग है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों में एक एकता है और ये अनेकता में एकता ही हमारे भारत की विशेषता है। अब भी पीड़ित अपमानित है, जो जननी का दुख न मिटाए उन पुत्रों पर भी लानत है। लानत उनकी भरी जवानी पर जो सुख की नींद सो रहे, लानत है हम कोटि कोटि है किंतु उसी के चरण हो रहे। अब तक जिस जगने पग में आज उसी के सम्मुख नत क्यों। ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिखी गई पंक्ति है। अब तक जिस जगने पग में आज उसी के सम्मुख नत क्यों, गौरव मणि होकर भी मेरे सरफराज आलस में रथ क्यों। गत गौरव का स्वाभिमान ले वर्तमान की और निहारो, जो झूठा काकर पनपे हैं उनके सम्मुख पर न बसारो। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। ये मकर संक्रांति के अवसर पर जो आयोजन किया गया है, इसके लिए हम कला संस्कृति विभाग को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बड़ी शुरुआत के रूप में हमारे जो मूल जितने भी पर्व त्योहार हैं, उस पर्व त्योहार को एक उत्साह के साथ एवं कलाकारों के साथ भागलपुर जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वाधान में बरारे स्थित हनुमान घाट में 50 बुजुर्ग महिला एवं पुरुषों को जी आर्थिक और साथ ही दृष्टि से काफी कमजोर हैं, उन सभी को कंबल वितरित किए गए। अंजनी मिश्रा के नेतृत्व में बांटा गया और साथ ही इस अवसर पर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से लगातार 10 दिनों से हम कंबल समाज के प्रबुद्ध जनों को मुहैया करा रहे हैं, जिससे हम लोग समाज के मजलूम व्यक्ति तक पहुँचते हैं और साथ ही समाज के वैसे तमाम सुधी जानों को भी अपनी सामाजिक भूमिका निभाते हुए। इस मौके पर संरक्षक श्री पुरुषोत्तम प्रसाद सिंह ने बताया कि समय में आम जनता को बीच खड़ा मिलता है और साथ ही मुश्किल जो लोग मिलते हैं और हम उन लोगों को जरूरतमंद अभियान के तहत शहर में बाढ़, कोरोना, डेंगू इत्यादि ऐसी आपदाओं पर उन सभी लोगों को मदद मुहैया कराते हैं। हाँ, आज का क्या कार्यक्रम रहा? ये अजय सर के द्वारा जो है वितरण किया गया कंबल यहाँ पर जीवन जागृति समूह के द्वारा, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे 10 महान विभूति भी अगर भागलपुर में हो जाएं तो भागलपुर का कायाकल्प हो जाए। निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए, समाज के लिए और भागलपुर के लिए समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर अजय कुमार सिंह, बारंबार धन्यवाद है इन्हें और नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए लाइन में लगे, खेल डालने का ना चाहिए, आगे पीछे रहिए, तुरंत हो जाएगा। तेरी आप लोग उधर वहाँ ठीक से उड़िए, इसको फैला के दीजिए। बैठो यहाँ पे किनारे से। सर लगातार कंबल जी हाँ, ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जैसा देख रहे हैं लोग त्राहिमाम हैं और ऐसे में जीवन जागृति सोसाइटी लगातार कोई भी आपदा में शहर के साथ और अंग क्षेत्र के साथ खड़ी रहती है और यह ठंड भी एक आपदा है और इसीलिए लगातार जीवन जागृति के तत्वाधान में कंबल बढ़ते जा रहा है। लेकिन यह कंबल सिर्फ डॉक्टर अजय सिंह या जीवन जागृति सोसाइटी नहीं बांट रही है, ये शहर के कई लोगों के द्वारा ये प्रदान किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर है और समाज के अन्य लोग हैं, वो हमें कंबल पहुंचाते हैं। वो जानते हैं कि जीवन जागृति सोसाइटी सही लोगों तक ये कंबल पहुंचाएगा और इसीलिए वो हमें कंबल दे रहे हैं और लगातार 10 दिनों से हम लोग कंबल बांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज जो है हनुमान नगर, बरारी के हनुमान नगर घाट में हम लोगों ने 50 गरीब निर्धन व्यक्ति, महिलाओं, पुरुषों को हम लोगों ने कंबल बांटा। और यह कंबल, आज का कंबल जो है मैनकाइंड फार्मा के द्वारा दिया गया है। जैसा कि जानते हैं मैनकाइंड फार्मा नाम से प्रसिद्ध है और वह जो है उसकी दवाइयां भी सस्ती होती है और वो समाज के इस तरह के कार्य में सहयोग करता है। ये मैनकाइंड के लिए आज सैल्यूट करते हैं, इस तरह से वो समाज के हित में खड़ा रहता है
और आज का कार्यक्रम अंजनी मिश्रा जी के नेतृत्व में किया गया, जो बरारी के समाज सेवी हैं, और इन्होंने काफी सफलतापूर्वक कंबल बांटने का आयोजन किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज महिलाओं के बीच में अभी जीवन लगातार सक्रिय जी, लगातार मैं जीवन जागृति से जुड़ी हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद सर का करूंगी, अजय सर का करूंगी, जो लगातार सड़क सुरक्षा हो, कम्बल वितरण हो या फिर गंगा वाला कार्यक्रम जो भी हो, सर का सब जगह ये रहता है कि हम कैसे लोगों के बीच जाकर उनके कष्टों को दूर करें या उन तक पहुंच के उनकी ये को देखें। तो सर के साथ मैं आज करीबन 10 दिन से, सर भी 10 दिनों से लगातार कंबल सब जगह बांट रहे हैं, असहायों के बीच, गरीबों के बीच, जो कि स्टेशन चौक पे भी बांटा गया। रात में भी चल कर सर सबको सब जगह बांटे हैं। रात में एक को उठा कर जिनको जरूरत है उनको बांटा गया। तो ऐसे ही जीवन जागृति ऐसे ही तरक्की करते रहे और साथ ही सर का साथ हम लोग को मिलता रहे, ताकि हम लोग आगे और भी लोगों के लिए तत्पर रहे। रूपा शाह। भागलपुर में सुल्तानगंज मकर संक्रांति के मौके पर शाहकुंड प्रखंड के दरियापुर के पंचायत समिति सदस्य राजू पासवान जी एवं वहां पर जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर पहुंचकर स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी का अंग वस्त्र से सम्मानित उन्हें करते हुए मकर संक्रांति की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। साथ ही स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने भी सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर दर्जनों दर्जन जदयू कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। क्रांति का दिन है और इस अवसर पर हम पूरे भारतवासियों को, बिहार वासियों को और खासकर अपने सुल्तानगंज वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और प्रभु से मनाते हैं कि प्रभु हमारे विधानसभा की सभी जनता का भला करना, उनके बाल बच्चे को बहुत आगे बढ़ाना और पूरा परिवार सुखी संपन्न रहे, यही हमारी दिली इच्छा है। और हम अपने सुल्तानगंज वासियों से निवेदन करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से आप इस पर्व को मनाएं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।